नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रायद्वीपीय और जलढंगरू मध्य के बारे में। तो प्रायद्वीप और प्रायद्वीप से ही जुड़ा एक शब्द है केप। इनको समझेंगे, इनकी लोकेशन को देखेंगे और साथ ही जो मेजर स्ट्रेट्स या प्रमुख जलढंगरू मध्य है हम इनकी भी बात करेंगे, इनकी भी लोकेशंस को देखेंगे। तो जो पहले टॉपिक है कि प्रमुख पेनिनसुला और केप। तो पेनिनसुला या प्रायद्वीप भूमि का ऐसा भाग होता है जो समुद्र में काफी अंदर तक गया होता है और मुख्य भूमि से जुड़ा होता है और मुख्यतया तीन तरफ से समुद्रों से घिरा होता है। तो कुछ इस तरह का शेप ये प्रायद्वीप है। जैसे भारत का दक्षिणी भाग, इसको हम लोग इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। और इस प्रायद्वीप से छोटे छोटे पार्ट जो समुद्र में अपने तट से काफी अंदर तक प्रविष्ट रहते हैं या किसी झील के क्षेत्र में काफी अंदर तक जाते हैं, तो उनको हम लोग केप या अंतरीप कहते हैं। तो केप या अंतरीप प्रायद्वीप का ही एक भाग भी हो सकता है। और केप का जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है या कोई स्पेसिफिक जो एंडिंग पॉइंट होता है जहां पे स्थल भाग समुद्र में समाप्त होता है, इसको हम लोग पॉइंट या स्थल बिंदु कहते हैं। तो इन केप की या पेनिनसुला की या पॉइंट्स की लोकेशन क्या क्या है, इनको हम लोग इस मानचित्र पे समझ सकते हैं। इस मानचित्र पे हम समझते हैं कि जो भी उत्तरी अमेरिका के प्रमुख प्रायद्वीप हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो जो पहला है सीवार्ड पेनिनसुला। सीवार्ड पेनिनसुला ये वाले पार्ट को शो करता है जो कि अलास्का का सबसे पश्चिमी पार्ट है। और जो बेरिंजिया हमने समझा था कि जो बेरिंग ब्रिज था, लैंड ब्रिज था जो अलास्का जुड़ा हुआ था साइबेरिया से, उसका ये एक पार्ट है। और यह पेनिनसुला साइबेरिया से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है। अब दूसरा है बोथिया प्रायद्वीप। तो बोथिया प्रायद्वीप यहाँ पे स्थित है कनाडा के उत्तरी भाग में। और इस बोथिया प्रायद्वीप में जनरली टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। इसी तरह से ये तीसरा मेलविले पेनिनसुला। तो मेलविले पेनिनसुला की स्थिति ये है, ये पहला पेनिनसुला, ये दूसरा पेनिनसुला और ये तीसरा प्रायद्वीप है। यह प्रायद्वीप फॉक्स बेसिन और बोथिया की खाड़ी के बीच में स्थित है यहाँ पे। अब इसमें जो चौथा पेनिनसुला है उंगावा पेनिनसुला, ये कनाडियन शील्ड का पार्ट है। और इस शील्ड पे प्राचीन चट्टानें पाई गई हैं जो कि हिमनदियों के द्वारा काफी हद तक मॉडिफाई की गई हैं। अब इसमें जो पांचवा प्रायद्वीप है ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है। यह फ्लोरिडा पेनिनसुला कास्ट टोपोग्राफी और शील्ड से मिलकर बना हुआ है। यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था, इसलिए इस पे बहुत सारे मेरीन फॉर्मेशंस पाए जाते हैं। इसके बाद जो छठवां है कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप, ये कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप है। और यह प्रायद्वीप भ्रंश घाटी के बाद बचा हुआ भूभाग है और इस पे मोस्टली ज्वालामुखी के पार्ट पाए जाते हैं। ऐसे तो ये मैक्सिको का भाग है लेकिन इसको देख लेते हैं साथ में ही। और जो सातवां है वो सातवां है अलास्का प्रायद्वीप, यहाँ पे है। और अलास्का के आगे हमने पढ़ा है अल्यूसियन द्वीप समूह है। और ये अलास्का प्रायद्वीप भी खुद ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है और इस पे बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। और ये समाप्त होता है अल्यूसियन द्वीप पे। तो इनके बनने के पीछे जो रीजन था कि पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है अमेरिकन प्लेट के, और ये ज्वालामुखी की क्रिया यहाँ पे संपन्न हुई है। अब इसके आगे हम लोकेशन देखते हैं जो प्रमुख अंतरीप हैं और अंतरीप के साथ जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं या स्थल बिंदु बने हुए हैं, इनको समझते हैं। तो जो सबसे पहला स्थल बिंदु है बैरो पॉइंट, वो यहाँ इस पॉइंट पे स्थित है। और यह बैरो पॉइंट संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित है यहाँ पे। इसमें दूसरा पॉइंट इस क्षेत्र में स्थित है, यह है पॉइंट अरीना। और पॉइंट अरीना एक पर्यटन का क्षेत्र है जो अपने लाइट हाउस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तीसरा है पॉइंट कॉन्सेप्शन, वो यहाँ पे है पॉइंट कॉन्सेप्शन। इसमें चौथा पॉइंट पॉइंट यूजिनिया, ये कैलिफोर्निया के पेनिनसुला पे स्थित है। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो एंड पॉइंट या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को शो करते हैं। इन पॉइंट्स के बाद जो केप्स हैं हम उनके बारे में समझते हैं। तो ये पहला इसमें केप बारथर्स्ट यहाँ पे स्थित है। दूसरा केप पैरी, वो यहाँ पे स्थित है। तो ये दोनों ही केप ब्यूफोर्ट सी में कनाडा में स्थित हैं। अब इसमें तीसरा केप है केप क्रिश्चियन। केप क्रिश्चियन बैफिन द्वीप समूह में यहाँ पे स्थित है। और जो चौथा केप है केप डायर, केप डायर भी बैफिन द्वीप में ही स्थित है यहाँ पे। इसमें पांचवा केप चिडली यहाँ पे स्थित है कनाडा में ही। और छठवां केप सेंट चार्ल्स, वो यहाँ पे स्थित है इस पॉइंट पे। केप ग्रांड रेस बैंक यहाँ पे स्थित है इस पॉइंट पे।
तो ये देख सकते हैं जो नुकीले नुकीले पार्ट हैं जो समुद्र में अंदर तक निकले हुए हैं, इनकी स्थिति इसी तरह से यहाँ पे केप ब्रिटेन है और यहाँ पे केप सेबल है और इसमें 10वें नंबर पे केप कार्ड, और केप कार्ड की स्थिति यहाँ पे है। यह एक हुक की तरह से शेप है जो सैंड और जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। अब केप कार्ड के बाद केप कनावरल, इस केप कनावरल पे नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है और साथ ही साथ जो स्पेस एक्स जिसके मालिक इलोन मस्क है, इनका भी प्रोपल्सन का सेंटर यहीं पे है। तो केप कनावरल स्पेस की दृष्टि से यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण केप है। इसके साथ यहाँ पे फ्लोरिडा केप, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप में ही एक यहाँ केप कोरल। तो ये पूरे के पूरे पूर्वी तट के केप हुए। अब अमेरिका के पश्चिमी तट पे यहाँ पे है केप सैन लुकास। ये एक चट्टानी केप है और जो टूरिस्ट रिजॉर्ट के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट केप है केप मेंडासिनो, वो यहाँ पे स्थित है और ये अमेरिका के तट पे सबसे पश्चिमी पॉइंट को शो करता है। इसके उत्तर में केप ब्लांको, और केप ब्लांको के बाद केप डिसअपॉइंटमेंट, और लास्ट में जो अमेरिका के यहाँ पे है केप फ्लैटरी। ये केप फ्लैटरी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे उत्तर और पश्चिम का प्रोविंस है जो कनाडा के वैंकूवर द्वीप के नजदीक स्थिति है। तो ये सारे केप्स हैं पश्चिमी तट के। इसमें एक और केप हैट्रास है, केप हैट्रास यहाँ पे है, और केप हैट्रास एक बैरियर आइलैंड है। जैसे समुद्र तट के किनारे जो आइलैंड सैंड से और जो कोस्टल वेव्स की प्रोसेस से बनते हैं, तो ये केप हैट्रास यहाँ पे ये बैरियर आइलैंड का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं जलडमरू मध्य या स्ट्रेट की लोकेशन। तो स्ट्रेट्स बेसिकली दो जल की बॉडीज को या दो खाड़ियों को या दो समुद्रों को जोड़ने वाली पतले चैनल्स होते हैं जो बेसिकली दो स्थल भागों को अलग अलग करते हैं। इसी तरह से जब दो बड़े जल राशियों को अलग करते हैं तो स्थल का जो पतला भाग होता है उसको इस्थमस या स्थल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जलडमरू मध्य या स्ट्रेट्स को देखते हैं लोकेशन इनकी। तो सबसे पहला है मैक्लूअर स्ट्रेट। मैक्लूअर स्ट्रेट की स्थिति है ये बैंक द्वीप और ये क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। तो इसके बीच में इन दोनों को अलग करता है। इधर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह है, इधर बैंक द्वीप है, तो इन दोनों को अलग करता है मैक्लूअर स्ट्रेट। अब दूसरा इसमें नारेस स्ट्रेट। नारेस स्ट्रेट की स्थिति यहाँ पे है। नारेस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और एल्समेर द्वीप समूह इन दोनों को अलग अलग करता है। और इसमें तीसरा स्ट्रेट है हडसन स्ट्रेट। तो हडसन स्ट्रेट की स्थिति यहाँ पे है जो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है, और साथ ही साथ यहाँ अंगावा पेनिनसुला देखे थे और ये बाफिन द्वीप समूह है। तो बाफिन के द्वीप और अंगावा प्रायद्वीप को ये अलग अलग करता है। अब इसमें जो चौथा है डेविस स्ट्रेट यहाँ पे है। डेविस की जल संधि यहाँ पे है और ये पूरे विश्व का सबसे चौड़ा स्ट्रेट माना जाता है। और यह बेसिकली ये बाफिन बे है, ये बाफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को जोड़ता है। और इस स्ट्रेट में इधर से गर्म जलधाराएं आती हैं और इधर से ठंडी जलधाराएं जो पश्चिमी ग्रीनलैंड की धारा और लेब्राडोर करंट, ये दोनों ही प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ के क्लाइमेट पे इसका असर पड़ता है। और इसमें जो 5वां नंबर है वो स्ट्रेट ऑफ बेली, वो यहाँ पे है। यह स्ट्रेट ऑफ बेले लेब्राडोर सागर और यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है और न्यू फाउंडलैंड आइलैंड को लेब्राडोर प्रांत से अलग करता है। लेब्राडोर कनाडा का एक प्रांत है, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। तो इन दोनों को अलग अलग करता है। अब साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, तो जो फ्लोरिडा की जल संधि है ये क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग अलग करता है। और यह यहाँ पे अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है, सार्गेसो सी कहते हैं, जहाँ पे समुद्र स्थिर होता है। तो इस सार्गेसो सी को और मैक्सिको की खाड़ी को ये जोड़ता है। जो 7वां स्टेट है हुआन डी फुका, वो यहाँ पे स्थित है, जो वैंकूवर द्वीप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करता है, ये बीच में। इसके बाद हिकैट स्टेट यहाँ पे किंग शार्लोट द्वीप है और कनाडा की मुख्य भूमि को अलग अलग करता है। और लास्ट में इसमें सबसे फेमस है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सागर और एक मार्जिनल सी है आर्कटिक महासागर का, इसको चुपची सागर बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ता है और इसी स्ट्रेट से होके इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होती है यहाँ से। तो ये कुछ प्रमुख स्ट्रेट हैं उत्तरी अमेरिका के। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।